नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने आज एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। जारी की गई अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 13,39,84,792 मतदाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अंतिम सूची में प्रदेश में कुछ 84 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें 54% से अधिक पुरुष जबकि 45% से ज्यादा महिला मतदाता हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने अंतिम मतदाता सूची की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो मतदाता फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें 4 नवंबर 2025 में यूपी में एसआईआर शुरू हुआ था और इसके बाद 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी। 3 करोड़ से ज्यादा वोटरों को नोटिस जारी हुआ था और एसआईआर का काम 166 दिन तक चला। इसके बाद 6 जनवरी की ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 56 लाख से ज्यादा वोटर थे और अब फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करने के बाद यूपी में कुल वोटरों की संख्या 13 करोड़ 39,84,792 हो गया है। तो आपको बता दें आज लखनऊ में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट जो है, जो वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इस बार वोटरों की संख्या जो है वो 13 करोड़ 39,84,792 वोटर पूरे उत्तर प्रदेश में बताए गए हैं। तो आपको बता दें अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरा लिस्ट जारी किया गया। यूपी वोटर लिस्ट में 84 लाख नए मतदाता जो है वो जुड़े हैं। कुल वोटर संख्या जो है वो 13 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सीईओ नवदीप रेणुआ ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही जिनका नाम छूट गया है उन्हें उनके नाम जुड़वाने का मौका भी दिया जा रहा है। फॉर्म 6 से अभी भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट किए गए। 54% से अधिक पुरुष मतदाता और 45% से ज्यादा महिला मतदाता जो है वो इस बार शामिल हुए हैं। 66 दिनों तक ये पूरा एसआईआर प्रक्रिया चला। 17 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। 18 से 19 साल के भी कई वोटर्स जो है वो जुड़े हुए हैं। गहन जांच के बाद फर्जी और दोहरे नाम जो है वो हटाए गए। बाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में की वृद्धि हुई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो नो मैपिंग मिलान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 1 करोड़ 4 लाख। मिलान में तार्किक विसंगतियां वाले मतदाताओं की संख्या थी 2 करोड़ 22 लाख। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टेट हेड रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कितने नए वोटर्स जो है इस बार शामिल हुए हैं? देखिए, शामिल होने की बात तो है, संख्या बढ़ी है। जो जिस खबर को आपने जिक्र किया, खबर में इको कर रही आवाज। तो आपका वोट आपकी ताकत। आपको बता दें सीईओ नवदीप रेणुआ ने जानकारी दी है। अंतिम मतदाता सूची जो है दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें जो लोग इसमें उनका नाम छूट गया है वो फॉर्म 6 से अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट किया गया है। आपको बता दें 54% से अधिक पुरुष मतदाता जो है इस बार जुड़े हैं और लगभग 45% के आसपास महिलाएं मतदाता जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो आपको बता दें अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया के
बाद 66 दिनों तक ये पूरा एसआईआर प्रक्रिया चला, जिसके बाद आज अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दिए गए। 18 से 19 साल के जो नए वोटर्स जुड़े हैं वो 17 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो गहन जांच के बाद फर्जी और दोहरे नाम जो है वो हटाए गए। इसके साथ ही प्रयागराज और लखनऊ जैसे बड़े जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। तो आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। उसमें कई नाम जो है वो काटे भी गए हैं और कई नए मतदाता जो है इसमें जुड़े हैं। यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी हो चुकी है। 66 दिन की प्रक्रिया के बाद यह अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी की गई। यूपी वोटर लिस्ट में 84 लाख नए मतदाता जो है वो जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें, कुल वोटरों की संख्या जो है अब 13,84,00,000 हो गई है। सीईओ नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। तो फॉर्म 6 में भी आप नाम जुड़वाने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें, जिनके नाम छूट गए हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं फॉर्म 6 के जरिए। तो एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट अपडेट हुआ है और नई और अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 54% से अधिक पुरुष मतदाता जुड़े हैं। इसके साथ 45% से ज्यादा महिला मतदाता जो है इस वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। तो आपको बता दें, यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। कई लाख नए वोटर्स जो है इस बार जुड़े हैं। पिछले ड्राफ्ट के मुकाबले कई लोगों की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, इस बार एसआईआर प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। प्रयागराज और लखनऊ जैसे बड़े जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। तो 84 लाख नए लोगों को अब पहली बार वोट का हक मिला है। तो कई लाख नए वोटर्स जो है इस बार जुड़े हैं। प्रयागराज और लखनऊ जैसे बड़े जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। तो आपको बता दें, यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। यूपी में अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। यूपी वोटर लिस्ट में 84 लाख नए मतदाता जो है वो जुड़े हैं। कुल वोटरों की अगर संख्या की बात की जाए तो 13.39 करोड़ 84,000 वोटरों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। सीईओ नवदीप रिणवा ने इसकी पूरी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम डलवा सकते हैं। तो यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है आज जारी कर दी गई है। यूपी वोटर लिस्ट में 84 लाख नए मतदाता जो है वो जुड़े हैं। कुल वोटरों की संख्या जो है वो 13 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। आपको बता दें, जिनके नाम छूट गए हैं वो उनका नाम जुड़वाने का भी मौका दिया जा रहा है। फॉर्म 6 के जरिए वो अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, 54% से अधिक पुरुष मतदाता जो है इसमें जुड़े हैं। 45% से ज्यादा महिला मतदाता हैं। वहीं 66 दिनों तक ये पूरा एसआईआर प्रक्रिया चला। तो 66 दिनों के एसआईआर प्रक्रिया के बाद आखिरकार यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 84 लाख से ज्यादा नए मतदाता जो है इस बार मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। पूरे 66 दिन तक ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चली, जिसके बाद आज अंतिम रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। अंतिम मतदाता सूची जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी हो गई है। आपको बता दें, 17 लाख नए वोटर्स जो कि 18 से 19 साल के हैं वो जुड़े हैं। तो लगभग 17 लाख नए वोटर्स इस मतदाता सूची में जुड़े हैं, यानी अब वो पहली बार अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। गहन जांच के बाद जो फर्जी और दोहरे नाम थे वो हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रयागराज और लखनऊ जैसे बड़े जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस बार नए मतदाता सूची में 17 लाख से ज्यादा मतदाता जो है वो जुड़े हैं। इसके साथ ही 84 जो ओवरऑल मतदाता नए मतदाताओं की संख्या है वो 84 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुरुषों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 54% तक पुरुषों की संख्या बढ़ी है। वहीं महिलाओं की भी परसेंटेज जो है वो बढ़ी है। 45% महिलाओं की संख्या जो है इस बार बढ़ी है। तो यूपी में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। एआईएमआईएम ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि हुमायूं कबीर के खुलासों से यह जाहिर हो गया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज की तारीख में एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक है। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे एआईएमआईएम की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के तृणमूल कांग्रेस टीएमसी द्वारा जारी एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने फिरहाद हकीम, बॉबी हकीम को चुनौती दी कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को सामने लाया जाए। कबीर का कहना है कि वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उनमें उनके पैसों को लेकर बातचीत का दावा गलत है और उनका किसी भी ऐसे मामले पर कोई लेना देना नहीं है। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ ये बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देखा, मेरा किसी को साथ ये सब लेना देना में है नहीं। मैं कभी काम पर जुड़ा है ही नहीं है। जिंदगी भर मैं जितना दिन जीऊँगी, मेरा जाति को लेके मैं चलेंगी। मैं खाली हाथ में दुनिया में आया, खाली हाथ में दुनिया छोड़ के जाऊँगा, यही मेरा मकसद है। वो मीम का पूछिए, मीम को जो नेता है उनको पूछिए। 25 मार्च तो मीम का सर्वोच्च नेता वाईसी साहब तो गठबंधन को घोषित किया, वो क्यों तोड़ा वो उनको पूछिए, मैं कुछ नहीं। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया। किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। और उन्होंने तो इसको प्रारंभिक जो आप लोग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सूचना समाचार प्राप्त होती है और बहुत अच्छी स्थिति है और अंत तक अच्छी रहेगी। पवन खेड़ा तो गोल हो गए। ये तो कांग्रेस की परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि किसी चुनाव में या किसी विशेष परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो एक रॉन्ग नैरेटिव फेंक दो जनता के बीच में। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, और उन्होंने तो इसको स्वीकारा भी और जवाब भी दिया है कि भैया तुम प्रूफ करो इसको, नकली डॉक्यूमेंट्स, नकली सब जानकारियां करके किसी तरीके से। ये तो कांग्रेस के इसी तरीके से और फरेब वाला काम जो है वो उन्होंने किया है, अब मिल नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हजारीबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और भारत की विदेश नीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा बातचीत और कूटनीति के पक्ष में रहा है और संघर्षों को राजनयिक प्रयासों से सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। सिन्हा ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय की नीति इसी दिशा में रही, लेकिन ठोस पहल की कमी दिखाई दी।
उन्होंने अमेरिका, इजरायल और ईरान के साथ संवाद और मंच उपलब्ध कराने जैसे कदमों की कमी का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में स्थिति का उल्लेख करते हुए युद्ध विराम की बात कही है। ईरान से नहीं बात की। भारत का स्टैंड था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए, मतलब डिप्लोमेसी के मात करके कूटनीतिक चाल चल के जो युद्ध में फंसे देश हैं वो आपस में बातचीत करें। ये भारत का बयान आता रहा विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत ने कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने अमेरिका से नहीं बात की, उसने इजराइल और ईरान से नहीं बात की कि भाई आओ टेबल पर बैठो, हम ऑफ़र करते हैं कि नई दिल्ली में ये बातचीत हो। पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था और उनके प्रभाव में आकर युद्ध विराम हुआ और अब आगे की बातचीत जो है वो इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत टुकुर टुकुर देख रहा है। भारत का स्टैंड था कि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महासमुंद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 312 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो लंबे समय से तस्करी में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह विभिन्न राज्यों में गांजा सप्लाई करता था। आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महासमुंद जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गांजा जो तस्करी हो रहा है उस पर निरंतर कार्रवाई चल रही है। उसी के तारतम्य में सिंघोड़ा थाना में नाका में चेकिंग के दौरान में एक ट्रक आइचर पकड़ाया गया और जिसमें 2 व्यक्ति थे। उन 2 व्यक्तियों से जब पूछताछ किया गया और ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 312 केजी गांजा अपने को बरामद हुआ है। और उसमें फिर हमने और जब उनसे और डिटेल से कड़ाई से पूछताछ किया तो 3 और व्यक्तियों के संलिप्त होने की सूचना मिलने पर उनको भी उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी रिमांड और न्यायिक अभिरक्षा की प्रक्रिया अभी चल रही है। और इसमें जो सोर्स पॉइंट है और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए अभी प्रक्रियाधीन है। ये गांजा जो है सोनपुर उड़ीसा वहाँ से गांजा सप्लाई किया गया था और ये महाराष्ट्र मुंबई लेके जाने के लिए चल रहा था इसकी तैयारी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 3 राज्यों में वोटिंग और सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी हार को देखते हुए बेबुनियाद बयान दे रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कि नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि देश में अगर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, आधी आबादी, तो ये देश सशक्त देश जो हम उन्हें 2047 तक बनाना चाहते हैं उसमें भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, नारएलएम कहते हैं, जीविका कहते हैं, देश में 10.5 करोड़ जीविका दीदियों को पहले 2014 में केवल कांग्रेस के शासन में 22,000 करोड़ बैंक लिंकेज था और 2.25 करोड़ के करीब थी। आज 10.5 करोड़ महिला हैं, बैंक से 12 लाख करोड़ उनको बैंक लिंकेज दिया गया है। तो ऐसी ये बताता है कि मोदी जी का सोच महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। ये आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण ये चुनाव के द्वारा ही होगा। आज SC ST का अगर नहीं होता रिजर्व सीट तो क्या वो जीत के आ पाते? नहीं आ पाते। तो आज उसी तरह से माने आते जो पॉपुलर थे वो या किसी कारण से, लेकिन उनके ऊपर धन ने। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
सोच